नमस्कार, दिस इज योर सूर्यवंशी सर और आप देखना शुरू कर चुके हो नेक्स्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे रिट पात्रता हो चाहे रिट मेंस हो, दोनों के अंदर कॉमन टॉपिक है घन और घनमूल। प्यारे बच्चों, घन और घनमूल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली जो लास्ट वीडियो थी जिसमें अपन ने मैथ सिलेबस डिस्कस किया था, चाहे रिट प्री हो चाहे रिट मेंस हो, दोनों के अंदर कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक कॉमन है, कौन कौन से टॉपिक रिट पात्रता के अंदर है और कौन कौन से टॉपिक केवल रिट मेंस के अंदर है, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखिए। और एक बात और है, आज से अपन रिट मेंस हो चाहे प्री हो, इसकी कंप्लीट मैथ शुरू करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल को देखते रहे तो मैथ्स के अंदर आपके 30 में से 30% राइट जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के साथ साथ आपको मिलेंगे कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज। तो चलिए बात करते हैं आज का हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक घन और घनमूल के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घन और घनमूल जो है रिट मेंस के अंदर भी है और रिट पात्रता के अंदर भी है। तो ये टॉपिक हमारे दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम बेटा 21 तक घन अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो, जैसे कि एक का घन एक होता है, घन का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दे। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 2 का घन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को 2 से 3 बार गुणा कर दूंगा। तो 3 बार गुणा करते मेरे पास क्या आएगा बेटा, 8 आ जाएगा। 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन घन निकालते हैं। वैसे आप आगामी शिक्षक हैं तो इतना तो आप जरूर जानते होंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप ये घन अच्छे से याद कर लीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं बेटा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और जितने अच्छे से आपको घन याद रहेंगे, ये मान के चलिए प्यारे भाई और बहनों, आपको जरूर से जरूर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आप घन और घनमूल के सवाल कर पाएंगे। साथ में एक बात बताऊं आपको, अगर अच्छे से आपको ये याद है तो बहुत जल्दी बिना समय गवाए आप सवाल सोल्व करेंगे। तो इसलिए ये अच्छे से याद कर लीजिए। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। 11 का 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का होगा 4913, 18 का होगा 5832 और 19 का होगा 6859, 8000, 92 61, 21 का 22 का होगा 106 48 और 23 का होगा 121 67, 24 का होगा 138 और 24। तो ये है यहाँ पर घन, कहाँ तक, 24 तक, कम से कम 21 तक आप अच्छे से इनको याद कर ले। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन घन और घनमूल से संबंधित पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके ब्लैक बोर्ड पे ये रहा, वो ये है कि अगर मान लीजिए मुझे 4096 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो देखो, इसका घन होता है 16 और ये 16 कैसे आया उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, समझाने के लिए मैंने पहले से आपका आंसर लिख रखा है, वो ये है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे 96। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये लास्ट की डिजिट है ना, इकाई की संख्या, इस इकाई संख्या को अच्छे से देखो। यहाँ पीछे आपको क्या दिख रहा है, 6। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 6 किस संख्या के घन में आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पर। तो 6 किस संख्या के घन में आता है, तो 6 के घन में आता है, क्योंकि 6 का घन कितना होता है, 216। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि भाई 6 किसके घन में आता है, 6 के घन में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपन घन निकालते समय पीछे से 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 का जोड़ा बनाऊंगा तो ये पूरा जोड़ा आ गया और इसकी इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 6, और 6 की संख्या के घन में आता है, 6 के घन में आता है। अब आगे मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 4।
अब आपको ये देखना है कि 4 ऐसा घन बताइए मुझे जिसमें 4 आता हो या 4 से छोटा हो। तो अपन जानते हैं कि भाई 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, और 2 का घन अगर अपन ले तो कितना होता है, 8। अब 8 तो ज़्यादा हो गया ना 4 से, तो 1 तो छोटा है, तो अपन छोटा वाला लेंगे या बराबर लेंगे। तो मुझे पता है कि भाई 4 जो है वो 1 के घन में आएगा, क्योंकि 2 का घन तो 8 हो गया, तो 4 से ज़्यादा चला गया, तो मैं 4 आ रहा है तो क्या लूँगा यहाँ पे 1, तो यहाँ से आ गया 1। तो इस तरीके से इस 4096 का घन क्या हो गया, 16। ठीक है, घबराओ मत, प्यार से अपन एक सवाल और देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं 1728 की। ना मेहनत ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, अपने सीने में आग लगा लीजिए। इस बार रीट पात्रता आपके ही द्वार आने वाली है, और इस बार जब आप एग्ज़ाम दे के लौटोगे तो द्वार पे जब आपकी मम्मी खड़ी होगी तो आप प्यार से मुस्कुराओगे, और वो मुस्कुराहट होगी आत्मविश्वास वाली, कॉन्फिडेंस वाली, क्योंकि रीट पात्रता के अंदर आप सिलेक्शन लेकर के आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप ये मान के चलिए आपसे आगे कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे 1728 का क्या निकालना है, घन निकालना है। ठीक है, तो मैंने पीछे से 3, देखो 3 का जोड़ा बना दिया, आगे अकेला ही बचा है तो उसको छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ क्या आ रहा है, 8। अब 8 किसके घन में आता है, आपको ये याद रखना है, 8 किसके घन में आता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई 2 का घन, अगर मैं 2 का घन करूँ तो क्या आता है, 8 आता ही नहीं आता, 2 के घन में 8 आता है, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा, 2। ठीक है, जिसके घन में आता है वो संख्या लेनी रहती है। अब एक चीज़ और, अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, 1। अब 1 का घन 1 ही होता है, या फिर ये कहो कि किस संख्या का घन होता है ये, तो आपको पता है 1 का घन क्या होता है, 1। 2 का घन कितना होता है, 8, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो मेरे पास आंसर कितना हो गया, 12। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन 12,167 का घनमूल। ठीक है, देखो प्रश्न आपके ऐसे आ जाए, ऐसे, इसको घनमूल का चिन्ह बोलते हैं, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तीनों को करना क्या है, घनमूल ही निकालना है। तो 121,67 का घनमूल निकालेंगे, वही 3 के जोड़े बनाएंगे, पीछे कितना आ रहा है, 7। अब 7 किसके घन में आता है, ठीक है, 7 किसके घन में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला आपको घन याद करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं 7 किसके घन में आ रहा है, देखो आप ध्यान से, 27, और ये किसका घन है, 3 का, इसमें पीछे क्या आ रहा है, 7। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 7, सीधी सी बात है। अब आगे मेरे पास क्या बचा, 12। तो मुझे देखो, या तो मेरे पास ऑप्शन में क्या है, 8 या है 27। अब 8 होता है किसका, 2 का, और 27 किसका होता है, 3 का। तो मैं छोटा वाला ही लूंगा ना, 12 से 27 तो बड़ा है, तो मुझे छोटा वाला लेना पड़ेगा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो याद रहे बेटा 27 का किसका होता है, ये 27 का घन होता है कितना, 12,167। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी अपन घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया भाई पीछे से 3 के जोड़े बनेंगे, पीछे कितना आ रहा है, 8। अब 8 किसके घन में आता है, तो 8 आता है 2 के घन में। आगे कितना आ रहा है, 32। अब 32 से छोटा क्या होता है, 27, और 32 से बड़ा कितना होता है, 64। तो मुझे छोटा वाला लेना रहता है, और 27 किसका घन होता है, 3 का। चलिए, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 32 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वापिस से मैंने 3 के जोड़े बनाए। 5 किसके घन में आता है, 5 के में ही आता है, और मेरे पास यहाँ कितना है, 857। तो मेरे पास इसके पहले का कितना होता है, 729, और इसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो होगा 1000। 729 किसका होता है, 9 का घन होता है। 1000 किसका होता है, 10 का घन होता है। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 9। इसको अच्छे से देख लेना बेटा, भाई 857 है ना, तो 857 से पहले का घन कौन सा है, 729, और उसके बाद वाला कौन सा है, 1000। तो मुझे तो पहले वाला लेना रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 95। ठीक है, चलिए जल्दी से दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल का तरीका देख लीजिए, ये संख्या दे रखी है, इसका घनमूल निकालना है और फिर उसके अंकों का क्या करना है, योग निकालना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर इसके 3 जोड़े बनेंगे, पीछे कितना आ रहा है, 3। अब 3 किसके घन में आता है भाई,
3 किस घन में आता है? 3 आता है 7 के घन में। 7 का घन कितना होता है? 3 4 3। चलिए अब बात करते हैं 300। तो 300 से पहले कितना आता है भाई? 216। और 300 के बाद में कितना आता है? 300 के बाद में 216 किसके होते हैं? 6 के। और 7 का कितना आता है? 3 4 3। ठीक है, तो मेरे पास सीधी सी बात है, मुझे छोटा वाला लेना है। तो ये तो ज़्यादा निकल गया 300 से, तो मैं छोटा लूंगा। तो यहाँ से 216 का क्या आएगा? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 67। अब देखो 67 किसका, 67 का घन क्या होता है? ये होता है। आपको निकालनी क्या है? अंकों का योग निकालना है। तो 6 और 7 को जोड़ दो, अंकों का योग कितना जाएगा? 13 जाएगा। कितना जाएगा? 13। ठीक है, सेम ऐसे प्रश्न है, दोबारा देखिए। इनके घनमूल के अंकों का योग क्या होगा? तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। 3 3 के जोड़ा बनाए बेटा। 5 किसके घन में आता है? 5 के में ही आता है। 614। अब देखो 614 मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? 512 है एक तो, और एक 729 है। अब देखो 512 किसका होता है? 512 होता है 8 का, और 729 किसका होता है? 9 का। तो मैं तो छोटा वाला लूंगा ना, तो मैंने छोटा वाला लिया तो कितना आया? 8। तो मेरे पास कितना हो गया? 85। और मैं अगर अंकों का योग निकालूंगा 85 में तो कितना आएगा? 13। तो यहाँ पर भी अंकों का योग कितना आया? 13। और यहाँ पर भी अंकों का योग कितना आया? 13। तो कितने टाइप के प्रश्न कर चुके हैं अपन? देखो सबसे पहले तो सिंपल तरीके से घन निकालना, इसके बाद में वही घन थोड़ा स्पीड से निकाला, और उसके बाद में घन निकाल के अंकों का योग। तो 2 कैटेगरी के प्रश्न हो गए। पहला सिंपल घनमूल निकालना, दूसरा घनमूल निकाल के उनके अंकों का क्या करना? योग करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर घनमूल तो निकालने हैं, लेकिन पॉइंट में निकालने हैं। तीसरी कैटेगरी, ठीक है, तीसरी कैटेगरी में अपन क्या करेंगे? वही 3 3 के जोड़े बनेंगे। 3 3 के जोड़े बनेंगे। अब अपन को पता है भाई 27 किसका घन होता है? 3 का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 3 3 के जोड़े बनाओ, कितने हैं? 6। ठीक है, अब याद रहे पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है और घनमूल कर रहे हैं। 6 में 3 का भाग दो, कितना आया? 2। इसका मतलब पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो एक तो ये है ही सही, एक ही आ गया। ठीक है, तो 0.03 इसका आंसर होगा। घबराना नहीं है, दूसरा सवाल करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखो मेरे पास है 49 और 13। तो मेरा निकालने का तरीका सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? 3 के जोड़े बनेंगे। अब मेरे पास कितना आता है? 913। 3 किसके में आता है? 7 के में। कितना होता है? 343 होता है। तो 7 आ गया। अब मेरे पास आगे क्या आ रहा है? 4। तो मुझे पता है 4, तो 4 क्या आएगा? 1 क्यों आया? क्योंकि 1 का घन 1 और 2 का 8, छोटा वाला लेना है। तो कितना आया? 17। अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट गिनो, 3 और 3 6 और 3 9। 9 में 3 का भाग दिया तो 3। इसका मतलब जब मैं निकालूंगा तो 3 आने चाहिए मेरे पास अंक, 1 2 3। तो इसका आंसर होगा 0.17। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी अपन इसी कैटेगरी के कुछ प्रश्न और करते हैं स्पीड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, अब मेरे पास वही 3 3 के जोड़े बनेंगे। पीछे कितना आ रहा है? 3 किसके घन में आता है? 7 के में। आगे कितना आ रहा है? 658। मैंने बोला था घन याद करने पड़ेंगे। 658। अब देखो 658 का मतलब हो गया मेरे पास, एक तो ऑप्शन है 512 और एक ऑप्शन है मेरे पास 729। 512 होता है 8 का और 729 किसका होता है? 9 का। तो 729 तो ज़्यादा हो गया ना, तो मेरे पास कितना है? 512। तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा? 8। क्या ले लूँगा? 8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 9। तो मेरे पास जब मैं इसका घनमूल निकालूंगा तो डिजिट कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.87। ठीक है, चलिए यहाँ निकालते हैं। 729 अपन जानते हैं किसका होता है? 9 का। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट? 3। तो पॉइंट के बाद में इधर कितना डिजिट आएगा? 1। 64 किसका होता है? 4 का। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2। तो पॉइंट के बाद डिजिट कितना आने हैं? पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है? 6। तो पॉइंट के बाद इधर कितने आएंगे? 2। 6 में 3 का भाग दो, 2 आने चाहिए। 512 किसका होता है भाई? 8 का। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इधर? 6। तो यहाँ कितने आने चाहिए? 2, क्योंकि 6 में 3 का भाग देते कितना आता है? 2। ठीक है, इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास 8 और 4 12, कैरी गया 1, हासिल गया 1, 1 और 9 10, है ना। चलो 8 और 4 12, इधर 0 है ही सही, हासिल गया 1, 1 और 9 10, 10 के 0, हासिल गया 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर आएगा आपके पास 1.02। ठीक है, कोई गलती? एक बार चेक करते हैं। 729 का किसका होता है? 9 का।
पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद में 3 है तो यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 है, ये 0 मैंने जोड़ने के लिए लगाया था, ठीक है। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 6, तो पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, 2, 64 किसका होता है, 4 का। इधर पॉइंट के बाद 6 है तो डिजिट कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 512 किसका होता है, 8 का, ठीक है। जोड़ा तो 8 4 12, 12 के 2, हासिल गया 1 1 1 1 9 10, हासिल गया 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वैसा ही एक और प्रश्न है, देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास उतना शानदार आपका रिवीजन, उतना शानदार आपकी जीत, ठीक है। समझिए, मेरे पास है यहाँ पे 3 के जोड़े बनेंगे। अब 8 किसका होता है, 8 होता है 2 का, किसके घन में आता है, 2 के घन में आता है। 10 का मतलब 2 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 3, तो 1 डिजिट आने वाला है। यहाँ देखो 9 किसके घन में आता है, 9 729, मतलब 9 के घन में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा 6 का मतलब 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके बाद में इधर देखो 5 आ रहा है, तो 5 किसके घन में आता है, 5 के में आता है। 15 मतलब 2 का घन, ठीक है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, तो 2 आने वाला है। पॉइंट के बाद में 1 आएगा। जोड़े इन सभी को, इनको जोड़ेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या आएगा, 5 9 और 2, तो कितना आएगा, 16, ठीक है। हासिल गया 1, तो 3 और 1 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा, 6.6 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, थोड़ी कैटेगरी चेंज हो गई प्रश्न की। देखो, 7 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें अंक कितने, 7, जब उसका घनमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे। देखो, एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। घनमूल में अंकों की संख्या निकालनी है तो जिस संख्या का भी अपन घनमूल निकाल रहे हैं उन संख्याओं के अंकों का योग, या फिर ये समझो कि टोटल अंक कितने हैं, 7 में 3 का भाग दो, 7 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा, 7 में या तो 3 का भाग दो तो कितना आया। अब 7 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं पूरी बार, तो 1 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया, अब तब भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप ये सोचो कि कितनी बार भाग जा रहा है, तो आपको पता है 2 बार जा रहा है। 7 में कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो कोई बात नहीं है, आप ये समझो कि उसको क्या कर दो, राउंड फिगर कर दो। राउंड फिगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। नहीं समझे, कंफ्यूजन हो गए, चलो कंफ्यूजन दूर करो। मैंने कहा 7 का भाग कम से कम कितनी बार जा रहा है, कम से कम कितनी बार जा रहा है, ये देखो, कम से कम कितनी बार जा रहा है। तो कम से कम आपको पता है 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार तो जा ही रहा है ना, 2 बार तो जा ही रहा है ना। तो अगर 2 बार जा रहा है तो उसमें 3 संख्या होगी। कैसे होगी, समझो, मेरे पास यहाँ पर 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको बताया 3 का जोड़ा 1 अंक यहाँ से आएगा, 3 का जोड़ा 1 अंक यहाँ से आएगा और 1 अंक यहाँ से आएगा। कितने हो गए, 3 हुए, नहीं हुए। इसका मतलब 3 का भाग जितनी बार जा रहा है, 3 का भाग जितनी बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है तो ठीक है, अगर कुछ बच रहा है तो उसको 1 अंक मानेंगे। जैसे देखो 50 है ना मेरे पास यहाँ पे, तो 50 में मैं 3 का भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा, 3 का। तो मुझे पता है कि 3 का भाग पूरी बार तो नहीं जाने वाला, कितनी बार जाएगा, 1 3 है ना, बचेंगे 2 6 3 18, लगभग 16 बार ही जा रहा है। लेकिन जो बचेगा उसको भी मैं राउंड फिगर करके क्या कर दूंगा, इसको 17। इसका मतलब 50 अंकों की संख्या का जब मैं घनमूल निकालूंगा तो उसमें कितने अंक आएंगे, 17 आएंगे। चलो 90 का निकालते। अब 90 में 3 का भाग पूरी बार जाएगा, कितनी बार, 20, तो इसके अंक कितने होंगे, 20 होंगे। 42 में जा रहा है क्या, हाँ जाएगा, 1 3 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर 14 अंक होंगे, किसके में, 42। अगर मान लो कोई संख्या है जिसमें 42 अंक है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, 14। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का भाग कंप्लीट जा रहा है। 14 102 3 42। चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 180 को न्यूनतम किससे गुणा या भाग करे कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब देखो 180 को, अब 180 के आप करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड। चलिए बात करते हैं अपन, 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर 3 का भाग दोगे तो 1 3 5 3 15। फिर 3 का भाग दोगे तो कितना आया, 5। और फिर 5 का भाग दोगे तो 1। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, न्यूनतम किससे गुणा या भाग करे। तो सबसे पहले गुणा वाला देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर 3 के जोड़े बनने चाहिए ना, तो अभी तो 2 ही है, तो 1 एक्स्ट्रा 2 यहाँ से चाहिए।
3 यहाँ पर है तो एक 3 यहाँ भी चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए 5 चाहिए, कितनी बार 2 बार, 2 बार 5 चाहिए। तो इन सभी से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, पूर्ण घन संख्या बनेगा। तो क्या आ गया देखो 50 25 और 6 25 कितना होता है, 6 25 होता है 150, सही बोला क्या मैंने, बिल्कुल 6 25 कितना हो गया 150। इसका मतलब इस संख्या को कम से कम किससे गुणा करना पड़ेगा, 150 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये किसका घन बनेगा, तब जाके ये घन बनेगा किसका, किसका घन बनेगा भाई, ये 6 5 6 6 5 30, तब जाके ये 30 का घन बनेगा, किसका घन बनेगा 30 का, ठीक है।